आप अच्छे बनो, पवित्र बनो, परमेश्वर जैसा चाहता वैसा बनने के लिए समर्पित कर दो। आप पता है कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार मिट्टी को अपने हाथों में लेता है तो मिट्टी से नहीं पूछता कि मिट्टी मैं तुझे कैसे बनाऊं, क्या बनाऊं। हेलो, मिट्टी को बोलने का अधिकार नहीं है कुम्हार को, ठीक है। वो कुम्हार ही है जो मिट्टी को खूबसूरत अपने हिसाब से, हेलो, उसे आकार देता है। ऐसे ही हम, यीशु मसीह क्या है, कुम्हार है, और हम सब क्या है, मिट्टी है। हमें उस मिट्टी के समान परमेश्वर के हाथों में दे देना है, ताकि परमेश्वर अपने अनुसार से एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा पात्र बनाए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आमीन। परमेश्वर की ग्लोरी प्रकट हो, ये याद रखना हमेशा। इसलिए हमारा और आपका काम क्या है, लोगों के दुखों को, आंसू को पोंछना। आपको पता है परमेश्वर बहुत दयालु और प्रेमी है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई बोझ में रहे, कोई तकलीफ में रहे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु मसीह एक नगर में प्रवेश कर रहे थे। हेलो, एक नगर में प्रवेश कर रहे थे, और उस नगर में एक विधवा औरत, जिसका एकलौता पुत्र था, एक ही पुत्र था और एकलौता, और वो विधवा थी। क्या थी? विधवा थी। और उसका एकलौता पुत्र, जवान पुत्र क्या हुआ था, मर गया था। और गांव के लोग जो है उस अर्थी को लेके क्या कर रहे थे, गांव से बाहर निकल रहे थे, और यीशु मसीह गांव के अंदर प्रवेश कर रहा था, है ना, एक आनंद के साथ, महिमा के साथ प्रवेश कर रहा था। और इधर एक शोक भरे दुख और पीड़ा से, आपको पता है जब भी कोई किसी का डेथ हो जाता है ना, कोई खुशी नहीं मनाता। मनाता है क्या? अभी कोई मनाएगा, हंसेगा तो उसको पागल बोलेंगे, जिसके पास सेंस ही नहीं है ना। हेलो, रोते हुए, दुख में, पीड़ा में वो गांव से बाहर निकल रहे थे, और यीशु मसीह के लोग आनंद से भरे हुए, हालेलुया, वो नगर में प्रवेश कर रहे थे। परंतु रास्ते में ही मुलाकात हो गई। आपसे कोई का मुलाकात होता कि नहीं होता? आप निकलते हो घर से बाहर, काम पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी हो, आप जवान बच्चे हो, आप काम करने वाले हो, आप कॉलेज जाने वाले हो, आप कहीं भी जा रहे हो, यीशु मसीह नगर में प्रवेश कर रहे थे, और नगर से एक मरा हुआ जवान व्यक्ति को, जो एक विधवा का एकलौता पुत्र था, उसे उसकी अर्थी को लेकर निकल रहे थे। रास्ते में मुलाकात हुआ, और यीशु मसीह ने उस विधवा को के दुख को देख के कि अकेली है, लाचार है, उस जवान व्यक्ति को के अर्थी को रुकाया, और उस जवान व्यक्ति को बोला उठ, और उठ के बैठ गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? आपके सामने आप चलते समय आप कितने सारे लोगों से मुलाकात होता है जो उनके आत्मिक जीवन मरा हुआ है। हेलो, जो अंधेरे में है, उजाला उनके अंदर मरा हुआ है, उजाला मरा हुआ है, और आपके पास उजाला है। क्या है? उजाला है। आप ज्योति हो, आप जगत की क्या हो? ज्योति हो। आपके अंदर ज्योति है। आपसे मुलाकात होता है लोगों से, आप उन्हें ज्योति क्यों नहीं देते? आप उनके जीवन से अंधकार को दूर करना है, आपको गोस्पेल सुनाना है। हालेलुया। क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। यीशु ने उस विधवा औरत के इकलौते पुत्र को जिंदा करके उसके हाथों में सौंप दिया। मेरी बात समझ आ रहा है? और ये बात पूरा नगर में फैल गई। बाइबल बताती है देश देश में फैल गया। आसपास के देश के लोगों को भी ये बात पता चली कि यीशु मसीह ने एक मरे हुए व्यक्ति को, जवान व्यक्ति को अर्थी रुका के उसे जिंदा किया। आप जब काम करेंगे, आप किसी के अंदर उजाला डालेंगे, तो क्या छिपा रहेगा? वो फैलेगा, बढ़ाएगा, प्रभु का समाचार बढ़ेगा, उसका काम बढ़ेगा। इसलिए आप स्थिर ना रहें, परमेश्वर के कामों में सदा क्या करें? बढ़ते जाए। हमेशा परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाए, क्योंकि आपका उसी में परिश्रम व्यर्थ नहीं है, नहीं सब जगह व्यर्थ है। हेलो, आप जितना कुछ करते हैं ना, बाकी सारी एक्टिविटी, सारे काम व्यर्थ चले जाएंगे, परंतु प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्रभु परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने यही काम दिया हमको।
आप बता, यीशु मसीह ने काम दिया है, हम ज्योति बन के दूसरे को अंधकार में से निकाले, यही यीशु मसीह ने काम दिया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों को एक पहाड़ के पास बुलाया, किसके पास? एक पहाड़ के पास, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जी उठने के बाद हम यही मुलाकात करेंगे। और फिर सारे चेले वहां इकट्ठा थे और यीशु मसीह वहां पे गए। मत्ती की किताब 28 अध्याय में लिखा हुआ है 19 और 20 में यीशु मसीह उनसे मिले और बोलते हैं, जाओ सारे जाति के लोगों को, है ना, चेला बनाओ। क्या लिखा है? मत्ती 28, 19, 20। ये बहुत फेमस वचन है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, 20। बहुत ही फेमस वचन है, कलीसियाओं में ये बहुत बार प्रचार किया जाता है। क्या लिखा है? पढ़ो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए जाकर तुम सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो, है ना। और उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ। हेलो, ये बोला ना, तुम चेला हो, अब चेला बनाओ। ये आज्ञा है कि आप उजाला हो और आप दूसरे के जीवन से अंधकार को दूर करो। आप ज्योति की संतान हो, आप दूसरे को ज्योति की संतान बनने के लिए काम करें। आमीन। ज्योति की संतान की साइन क्या है पता है? वो दूसरे को ज्योति में कन्वर्ट करता है। हेलो, ज्योति की संतान का यही चिन्ह है कि वो दूसरे व्यक्ति को ज्योति के संतान होने के लिए काम करता है। आमीन। ध्यान देना है, मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए साफ साफ लिखा है ना, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या करो? मानना सिखाओ। हालेलुया। क्या करो? मानना सिखाओ। अब एक ज्योति की संतान का ये चिन्ह है कि जहां कहीं जाएगा, जहां चलते हुए, पढ़ते हुए, संगति करते हुए, उसके अंदर से एक ही बात निकलेगा, किस व्यक्ति को ज्योति की संतान बनाओ। मैं ज्योति की संतान हूं, मैं प्रभु के लहू से धुला हुआ व्यक्ति हूँ, धुली हुई व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं संसार का नहीं, मैं परमेश्वर का हूँ, अंधकार का नहीं, मैं ज्योति की संतान। इसलिए यीशु ने मुझे क्या बोला है, जैसे मैंने तुम्हें ज्योति की संतान बनाया वैसे दूसरे को भी ज्योति की संतान बनाओ। आमीन। क्योंकि तुमको मैंने ज्योति बना दिया, तुमको मैंने क्या किया है? ज्योति बना दिया है। मेरी बात समझ आ रहा आप लोगों को? हेलो, ये प्रभु ने आज्ञा दिया है। आपको पता है, आप जब ये काम करोगे ना तो आपको कुछ भी प्रभु कमी घटी नहीं करेगा, कुछ भी कमी घटी नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे हमने पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय का 28 वचन में देखा ना कि प्रभु के कामों में सदा बढ़ते जाओ। जब आप पढ़ोगे तो उसमें परिश्रम व्यर्थ नहीं है, ये बात जो वहां बताया गया है ना। आपको बताओ, मत्ती की किताब 17 अध्याय में यीशु मसीह ने पतरस के साथ ऐसा किया। पतरस को बोलता है, जा नदी में जा, बंसी डाल, कांटा डाल और तुझे मच्छी मिलेगी। उस मच्छी का मुंह खोलेगा, है ना, वो फिश का मुंह खोलेगा तो उसके अंदर एक कॉइन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सिक्का मिलेगा। वो सिक्का तेरे लिए भी रहेगा और मेरे लिए भी काम आएगा। हेलो, वो सिक्का किसके काम आएगा? मेरे लिए और तेरे लिए, दोनों के लिए। आज आप प्रभु आपको बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, उसके मार्ग में चलने के कारण, चलते हुए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और उस आशीष से आप खुद काम करेंगे, अपना जरूरत पूरा करेंगे और परमेश्वर का भी काम करेंगे। आमीन। ये है बरकत, ये है तरीका। आमीन। आप ज्योति बनाएं, प्रभु का काम करें, आगे बढ़ते जाए प्रभु के कामों में, आपको प्रभु ब्लेस करेगा, एक ऐसे बरकत देगा, आशीष देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बताओ, मछली के मुंह के अंदर मछली भी खाने को मिली और सोने का या कुछ किसी का तो कॉइन होगा जो इतना कीमती था। हेलो, समझ में गया? मछली भी मिली खाने को और पैसा भी मिला। क्या अद्भुत है ना, दोनों काम हुआ ना। मछली भी पकड़ा, मछली भी मिली और
पैसा भी मिला, मतलब धन भी मिला, और वो धन दो काम, मेरे लिए और अपने लिए। इसलिए क्या बोला, मेरा संति और तेरा संति, मतलब तेरे लिए और मेरे लिए दोनों का काम आना चाहिए। ऐसे ही आपका परिश्रम होता है, आपका परिश्रम का फल होता है, वो दो भाग में डिवाइड होता है, एक परमेश्वर के राज्य के लिए और एक आपके लिए। और आप अपने ही लिए रखोगे, परमेश्वर के लिए न रखोगे तो आप चीटर हो। क्या हो? चीटर हो, मतलब चीटिंग करने वाले, धोखा देने वाले हो। ओके, चलो उसमें से हम बाहर निकलते हैं। तो प्रभु के काम करोगे, चेला बनाओगे, तो आप लाचार नहीं रहोगे। परमेश्वर आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आमीन। और मैं बता रहा हूं, मेरे कलीसिया के लोग बरकत पाने वाले हैं। आमीन। मेरे कलीसिया के लोग अब बढ़ने वाले हैं, बरकत पाने वाले हैं, क्योंकि वो उजाला, वो आशीष परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया है। आमीन। जैसे आप प्रभु का काम करने बढ़ना शुरू कर दोगे, वो आपके साथ जुड़ जाता है। आमीन, जुड़ जाता है। आप पता है, मैं रात दिन यही सोचता रहता हूँ कि मैं चर्च के लिए क्या करूँ, प्रभु के लिए क्या करूँ। जिस दिन आप प्रभु के लिए सोचना शुरू कर देंगे, आपके लिए आशीष का द्वार खुलता चला जाएगा। आज चेंबूर का चर्च पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था। हेलो, हम लोग देख रहे थे कि यार कितना लोग आ गए। अभी हम वहाँ पे भी सिस्टम, साउंड सिस्टम पहले नहीं था वहाँ पे, अभी हम यहाँ से उठा के ले जाते हैं। तकलीफ होती है मुझे, पर मैं लेके जाता हूँ। हालेलुया। पूरा भरा हुआ था चर्च, और इतना अच्छा हुआ वहाँ पे, पूछो मत। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आशीष दे रहा है। आमीन। वो आशीष का द्वार खोल चुका है। बस हमें क्या करना है पता है? हमें उसके काम में आगे बढ़ते जाना है। उसके काम में क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि वही वो चाहता है कि हम उसके काम में आगे बढ़े, दृढ़ हो जाए। संसार की कोई भी रीति रिवाज, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज आपको हिला ना सके। आप ऐसे मजबूत हो जाओ और परमेश्वर काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने का द्वार खोल दिया है। पतरस को परमेश्वर ने बोला, जा बंसी डाल, मच्छी पकड़। अब पता है मच्छी किसको बोलते हैं? आत्मिक मच्छी क्या है? आत्मिक मच्छी क्या है? एक अंधकार में पड़ा हुआ व्यक्ति। पतरस को प्रभु ने क्या बोला? मच्छी पकड़ने, तू मच्छी पकड़ता है, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा, मच्छी से मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। हेलो, पर काम चेंज नहीं होगा तेरा। अब वो मच्छी मनुष्य के रूप में हो गई। हेलो, कहां मुलाकात हुआ था यीशु मसीह का? कहां पतरस मन कहां फिराया था? मच्छी पकड़ते समय मन फिराया था ना। इतनी सारी मच्छियां आ गई उसके जाल में ना कि हैरान हो गया। ये रात भर परिश्रम किए, एक भी मच्छी नहीं आई, परंतु यीशु ने बोला, जाल डालती इतनी मच्छी की खींच नहीं पा रहे, नाव पानी से भरने लगी, इतना मच्छी आ गई। बोलते हैं, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं। यीशु मसीह बोलता है, मत डर, अब से तो मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है? आज प्रभु ही बता रहे, वो मनुष्य ही है जो मच्छी के रूप में। परमेश्वर आपको, जैसे आप उन मनुष्यों को जो अंधकार में है, दर्द और पीड़ा में है, तड़प रहे हैं, प्रतिदिन जो है वो नरक में जा रहे हैं। आप पता कितने सारे लोग मर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे थे चेंबूर में, वहाँ पे एक व्यक्ति मर गया था, बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, कपड़े में लपेटे हुए थे। हमारे चर्च में एक बहन आती है श्रीनगर से, आज नहीं आ पाए कोई भी, क्योंकि उनके डैडी का कल देहांत हो गया। आज हाँ, कल ही हुआ था, कल ही रात को वहाँ फोन आया था। जब मैं मंडे को गया था, वो बीमार थे, घर पे थे, मंडे को गया था वहाँ पे, और मुझे प्रार्थना करने के बुलाए थे। मैंने प्रार्थना किया वहाँ पे, और प्रार्थना करने के गया ना, तो परमेश्वर ने मुझे बताया ये व्यक्ति बहुत जल्दी जाने वाला। अब मैं वहाँ बोलूँ तो बोलूँ कैसे? परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि वो मरने वाले हैं, मैं उनको कैसे बोलूँ? हमको उनको अच्छा करने के लिए बुलाया गया है। अब मैं बोलूँ कि मर जाएंगे तो कैसे लगेगा? मैंने वहाँ नहीं बोला, परंतु मैंने क्या किया पता है? उन्हें स्वर्ग में जाने के लिए वचन सिखाया, जल्दी स्वर्ग जाओ। अब पता है, मैंने उनको हिंट दिया कि ये व्यक्ति जाने वाला है,
तुम चिंता मत करो, रो मत, घबराना मत, क्योंकि ये व्यक्ति जाने वाले हैं करके मैंने वैसे वचन निकाला, उनको सिखाया, हिंट दिया और प्रार्थना करके चला आया। आप पता है शुक्रवार के दिन परसों उन्हीं के घर में गया था और वो बहन नहीं थी, अपने पिता के पास गई थी जहाँ वो बीमार थे, पड़े हुए थे, ठीक हो गए थे, बस मिलने के लिए गए थे। हेलो, और वो आदमी ठीक भी हो गए, सिर्फ मिलने गए थे। उनकी बेटी मिलने गई थी और कल हम वहाँ गए थे, हम लोग चर्चा करें, परसों फ्राइडे के दिन चर्चा कर रहे थे। हमने बोला उनके परिवार वालों को कि वो मरने वाले हैं। अब बताओ, वो तो अच्छे हो गए, उनसे मिलने जा रहे हैं लोग, और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मैं फ्राइडे को, वो मरने वाले हैं। मैंने उनको नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ, जब ऐसा हो जाएगा तो उनको बता देना कि मैंने बताया, मुझे प्रभु ने पहले बता दिया था। आप पता है रात को कल 10 बजे कॉल आया, बोलते हैं कि अच्छे थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, अचानक सीरियस हो गए और खत्म हो गए। हेलो, मेरी बात सुन रहा है? मैं क्या बता रहा हूं आपको, परमेश्वर हमें बताते हैं सारी बात। ऐसे मैंने रबाले में एक बहन थी, उसकी मम्मी के लिए प्रार्थना करने गया था, परमेश्वर ने बताया अभी वो बचने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, परंतु कुछ लोग प्रभु नहीं उठाता, बता दिया परमेश्वर ने। उनको तो मैं साफ साफ बता दिया था, नाराज हो गई थी, पता है अभी तक प्रार्थना में नहीं है, वैसे भी नहीं आती थी, नाराज हो गई थी। परंतु जब घटना घटी ना, जैसे बताया था ना, तो वो मुझे बुलाया, फोन किया था, पता है पास्टर जी आपने जैसा जैसा बोला था ना वैसे हो गया। और पता है उस बहन का नाम जया है, कभी आएंगे तो मुलाकात करो, जरूर उसको लेके आएगा। आमीन। तो प्रभु हमें बताते हैं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप संसार के जैसा मत बनो। हेलो, परमेश्वर का काम करो, प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप यहाँ के निवासी नहीं हो, आप यहाँ पे मत सोचो कि आप पूरा अनंत काल तक यही बिताने वाले हो। आपका एक घर होना चाहिए जो स्वर्ग में होना चाहिए, और उसके लिए आपको परमेश्वर का काम करना है। उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आपको परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा। आमीन। और आपका घर बनाएगा। इसलिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, प्रभु में परिश्रम करो, ताकि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ न जाने पाए। आमीन। और आपके लिए परमेश्वर कोई भी आशीष को रखेगा नहीं। यीशु मसीह पिता बोलते हैं रोमियो किताब में कि जब मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा, दे दिया, उसको तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, तो और वस्तुएं तुम्हें क्यों न दूंगा। आप समझते हो बेटी का देने का तकलीफ। आपका बेटा या बेटी अगर उसका हाथ टूट गया, खरोच आ गया, सर पे लग गया मार, तकलीफ हो गई, तो आपको कैसा महसूस होगा? चलो, अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? थोड़ा सा भी गिर गया, ऐसे धड़कन खट से उछा, धड़कन क्या हो जाती है? धड़क जाती है, क्या हो गया मेरे बच्चे का? होता ही नहीं होता? हेलो, आप समझते हो? पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इतना दर्दनाक मृत्यु सहने के लिए दे दिया, कितना तकलीफ हुआ होगा उसको। हेलो, कितना तकलीफ हुआ होगा अपने बेटे को लेके। और हम लोग कुछ गंभीर ही नहीं हो रहे, इतना प्यार करता है, बोलता है जब मैं अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, तुम्हारे लिए दे दिया, तो मैं और कुछ तुमको क्यों नहीं दूंगा? वो देगा। पतरस को बोला जाओ मच्छी पकड़, उसी के अंदर से तुझे कॉइन मिलेगा। आप सुसमाचार का काम करो, लोगों को भलाई करना शुरू करो, प्रभु का काम करना शुरू करो, आपको वहीं से प्रभु आशीष करेगा। आमीन। आपको पता है कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैसा शैतान लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है। नेता लूट रहे हैं, डॉक्टर लूट रहे हैं, वकील लूट रहे हैं, अरे पैसा बर्बाद हो रहा है। आप उनकी मदद करोगे, वो पैसा उल्टा आपके पास आएगा, परमेश्वर आपके पास घुमाएगा, बरकत देगा, आशीष करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए यीशु मसीह पतरस बोलता है, जा मच्छी पकड़ेगा, तेरा कॉइन मिलेगा, मेरे लिए तेरे लिए दोनों काम आएगा।
जब एक व्यक्ति मसीह में आता है आपके द्वारा ना, तो आपको परमेश्वर ब्लेस करता है, कलीसिया को भी ब्लेस करता है और आपको भी ब्लेस करता है। समझ में आए? आप वो काम करें, मसीह के काम में क्या करें, आगे बढ़ते चले जाए। हम कोई मामूली नहीं है। खुद तो थोड़ा सा सीना टाइट करो, कॉलर टाइट करो और बोलो, खुद को बोलो, हम मामूली नहीं है, हम ज्योति की संतान है। बोलो ना, हम ज्योति की संतान है, हम कोई मामूली नहीं है। ये अपने आप को ये बात खुद को पहचानो कि आप हो, आप खुद को पहचानो, आप ज्योति की संतान हो। और यीशु ने क्या बोला पता है? संसार तुम पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्योति मैंने तुम्हारे अंदर डाला है वो संसार पर जय देता है। आमीन। वो जय देता है। हालेलुया। हे बालकों, तुम मेरे हो और तुमने संसार पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर निवास करता है वो संसार से बड़ा है। आमीन। वो ज्योति, आप परमेश्वर की संतान हो, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। पौलुस बोलता है परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। 2-4 महल नहीं खरीद लिया उसने। जो प्रभु मुझसे सामर्थ देता है मैं 10-15 बंगला खरीद लेता हूं। ऐसा बोला क्या? सब कुछ कर सकता तो सब में बंगला क्यों नहीं खरीदा उसने? जो परमेश्वर उसे सामर्थ देता है उससे वो सब कुछ कर सकता है, फिर अपने लिए बंगला क्यों नहीं खरीदा? प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी? बैंक बैलेंस क्यों नहीं बनाया? राजा क्यों नहीं बन गया हो? हेलो, बनो। वो सब कुछ कर सकता है। मतलब संसार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो उसे परमेश्वर से अलग कर सकती है उस पर बलवंत नहीं हो सकती। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जयवंत हो जाओगे जब आप संसार के गलत चीजों से बाहर निकल जाओगे, जब आप उन पर जय पाओगे, जब आप उन पर झूठ राज नहीं करेगा, चोरी राज नहीं करेगा, लालच राज नहीं करेगा, व्यभिचार राज नहीं करेगा, हेलो, मूर्ति पूजा राज नहीं करेगी। संसार के तौर तरीके जो हम संसार के न है उसके तौर तरीके हमारा नहीं है, अंधकार के हैं, वो हमारे जीवन में राज नहीं करेंगे। आप जयवंत वाले व्यक्ति हो, कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? इसलिए परमेश्वर में दृढ़ होते जाओ, बढ़ते जाओ उसके काम में। एक वचन निकालो, मत्ती की किताब 21 अध्याय 1 से 3 तक। मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 1 to 3। चलिए पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, हाँ, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। यीशु मसीह ने 2 चेलों को यह करके भेजा और कि अपने सामने के गांव में जाओ, अपने सामने के गांव में जाओ, और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, बच्चा मिलेगा, और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और हाँ, जो वहां लोग हैं उनमें से कोई अगर उनसे कहे, तुमसे कहे, तो उन्हें क्या कहना? प्रभु को इनका प्रयोजन है। जब भी तुम्हें, कहने का मतलब है कि अगर तुमको कोई खोलने से रोके, है ना, कहने का मतलब है यदि कोई उन गधी और गधी के बच्चे को खोलने से रोके, मना करे, तो तुम बोल देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। और फिर क्या होगा? तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। मेरी बात समझ आ रहा है? आप, ये गधी और उसका बच्चा क्या है? यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को क्यों बुलवाया था? दोनों को खुलवाया था, आपको याद है? दोनों को, है ना? पर बैठा एक ही पे था, है ना? तो वहां पे यीशु मसीह उस गधी के बच्चे को ऊपर बैठना था, उसे, है ना, सवार होना था। इसलिए बोल देना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। जैसे तुम बोलोगे कि प्रभु की जरूरत है, वो तुरंत तुमको आने ले जाने देंगे। अब पता है, आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक के जीवन में निवास करे। आमीन। वास करे।
उसके अंदर रहे। पृथ्वी की किताब में पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि वो मनुष्य के अंदर चले फिरे, उनके अंदर रहे। आमीन, मेरी बात समझ में आ रहा है? आज परमेश्वर चाहता है उन अंधकार में बंधे हुए, वो पाप और बुराई से जकड़े हुए लोग, जो अंधविश्वास कुरीतियों से बंधे हुए लोग हैं, उन्हें आप प्रभु के पास लाएं, क्योंकि प्रभु उनको बचाना चाहता है। प्रभु उनके अंदर अपनी उपस्थिति प्रकट करना चाहता है, अपने आप को उस पर ऊपर सवार होना चाहता है। ये उनका योजना है, प्रयोजन है, और हमारा काम क्या है? उन्हें प्रभु तक लाए। पर रुकावटें तो आएंगी, है ना? आएंगी, पर आप उन रुकावटों का सामना कैसे करेंगे? उन रुकावटों को एक बात बोलना है, तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रभु किसकी जरूरत है। आमीन। जब उनके रिश्तेदार उन्हें रोके, जब उनका काम उन्हें रोके, है ना, नौकरी रोके, जब उनके जात धर्म की बातें रोके, हेलो, जब किसी और विरोधी लोग रोके, उन विरोध को, उन बंधनों को आप यीशु के नाम से तुम बोल सकते हो कि तुम उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा रोकने का काम खत्म हुआ कि परमेश्वर को उनका जरूरत है। आमीन। आप बोलो, आप प्रार्थना करो, बोलो यीशु के नाम से। आप उन विरोधों को बोलो जो रोकते हैं। हेलो, कलीसिया में आने से रोकते हैं, प्रभु में चलने से रोकते हैं, है ना, सुसमाचार फलित नहीं होता, उसके लिए रुकावट पैदा करते हैं। आप उन्हें बोलो यीशु की जरूरत है, यीशु का व्यक्ति है, यीशु मसीह इस पर सवार होना चाहता है। आमीन। उसका उजाला, उसकी ज्योति उसके अंदर डालना चाहता है, पवित्र आत्मा से भरना चाहता है उसे। इसलिए प्रभु की इसकी जरूरत है। जैसे आप एक प्रार्थना करेंगे, छोटा सा ये बात आप रखेंगे ना, तो जितनी भी अंधकार की ताकतें हैं, जितने भी रुकाने वाली चीजें हैं ना, वो सारे बंधन टूट जाएंगे, साइड हो जाएंगे, और रास्ता क्लियर हो जाएगा, और वो आ जाएंगे। आमीन। इसीलिए हम नाइट प्रेयर करते हैं। क्या करते हैं? नाइट प्रेयर। नाइट प्रेयर हम क्यों बोलते हैं करने के लिए? आज कितने सारे लोग हैं कलीसिया में नाइट प्रेयर में नहीं आते, अपने काम में इतना लस्त हो जाते हैं ना कि नाइट प्रेयर में 2 घंटा बैठना बोले बहुत मुश्किल हो जाएगा। पास्टर जी काम है। हालेलुया, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? नाइट प्रेयर में आओ, और आपका परिवार जो प्रभु में नहीं आ रहा है, आपके रिश्तेदार जो प्रभु में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए जो रुकावट पैदा करने वाली शक्तियां हैं, उन्हें बांधो, तोड़ो, उन्हें बोलो उनको यीशु के नाम से प्रभु को जरूरत है उन्हें। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? ये प्रभु का काम है, और प्रभु चाहता है कि हम ऐसा ही करें। आपको पता है, एक मद्रास में एक सिस्टर थी जो प्रार्थना कर रही थी सेवा के विषय में। प्रभु मुझे अपना काम दे, प्रभु मुझे अपना काम दे। मैंने ये बात आपको पहले भी एक बार बताया हूँ, बहुत पहले। क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते ना, झूठ बोलना भी नहीं है, क्योंकि प्रभु, झूठ जो होता है अंधकार का है, हमारे अंधकार का संतान नहीं बनना है, ज्योति की संतान बनना है। हालेलुया। तो हमने मेरे पास्टर नितिन जाधव के मुंह से ये गवाही सुना था, जो हमारे सीनियर पास्टर हैं, हम बहुत उनका आदर करते हैं, क्योंकि मसीह में हमें बढ़ने के लिए बहुत उन्होंने हमारे लिए योगदान दिया, मेहनत किया, परिश्रम किया। हमारे एक, अगर कोई बोलेगा कि तुम्हारा आत्मिक पिता कौन है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि हमारे पास नितिन जाधव हैं। तो उन्होंने बात बताया था, गवाही बताया था कि एक मद्रास में एक बहन थी जो 6 महीने से प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे काम दे, सेवा का काम दे, मुझे सेवा करना है, सेवा करना है। प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना करती थी, कंटिन्यू प्रार्थना करती थी। 6 महीने के बाद परमेश्वर ने उससे बात किया, बोलता है तो बेटी तू यूपी के एक गांव है, गांव का नाम मैं भूल गया हूँ, यूपी में एक गांव है, उस गांव में जा, और वहाँ पे मेरे लोग जो है, जो तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, तकलीफ में है, बीमार में है, जिन्हें जो अंधकार ने उन्हें जकड़ लिया है, बांध लिया है, उन्हें जाके छुड़ा, उनके बीच में जाके सेवा कर। अब वो बहन कहाँ? मद्रास की। और कहाँ परमेश्वर ने भेजा सेवा के लिए? यूपी के एक गांव में। उसको हिंदी भाषा नहीं आता, उसको इंग्लिश आता था, और उसका मातृभाषा आता था। हेलो, मेरी बात समझ में आ रहा है? और परमेश्वर ने क्या बोला? यूपी के एक गांव में जा, वहां पे सेवा कर। मेरी बात समझ में आ रहा है? आज इंसान
प्रभु की सेवा करने के लिए बोलता है, अपने ही जगह पे रहने की सेवा करने को बोलता है, फिर भी हिम्मत नहीं बढ़ती। क्या सेवा करो? हेलो, क्या करो? सेवा करना है। प्रभु ने चांस दिया है, आपको दूर तो नहीं भेज रहा है, यही तो करो ना, जहां तुम हो वहीं करो। परंतु होता नहीं लोग। परंतु जो प्रभु से प्यार करता है, जो ज्योति की संतान है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो ज्योति की संतान है, वो काम करेगा जो परमेश्वर उससे करने की बोलता है। आमीन, हालेलुया। और हम करेंगे, आमीन। जो हमें प्रभु बोलता है हम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। हम क्या है? ज्योति की संतान है। इसलिए परमेश्वर आज बोलता है, किसे भेजूं, कौन जाएगा मेरे लिए? किसे भेजूं, कौन जाएगा मेरे लिए? ये कहाँ लिखा है? यशायाह की किताब। कहाँ है? यशायाह 6:8 में लिखा है। यशायाह 6:8 में लिखा है। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप बोलोगे, मैं जाऊंगा, मुझे भेज। मैं जाऊंगा, मुझे भेज तेरी सेवा के लिए। क्या लिखा है? तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा? है ना? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं। 3 शब्द आ रहा है ना? मैं यहां हूं, मुझे भेज। यशायाह बोलता है, मैं हूं हाजिर। कौन बोलेगा? तो मैं ही हूं ना हाजिर, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आज प्रभु कलीसिया को बढ़ाना चाहता है, उसका काम कराना चाहता है। लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं पाप में, बुराई में, अंधकार में। आप देखें इस समय में लोग कितना अंधकार की चीजों में जकड़े हुए हैं। जहां देखो वहीं, है ना, संसार की एक्टिविटी, रीति रिवाज। और हम शांत घर में बैठे हुए हैं, मजा कर रहे हैं। कोई तो एंजॉय कर रहा है, मिठाई खा रहा है ना? हेलो, क्या खा रहा है? मिठाई बन। आपको पता है बहुत सारे मसीही लोग मिठाई खरीद के गए हैं पौलू के दिन में। अगर उनको मिठाई नहीं मिली कहीं से ना, तो अपने से खुद से खरीद के घर पे लेके गए मिठाई। मुझे पता चला, इसलिए बता रहा हूं। दीपावली का मिठाई जी, दीपावली था ना, मिठाई बांटते हैं ना। कुछ चर्च के लोग भी, वो लोग मनाते नहीं दीपावली ना, तो क्या कहिए पता है? सब लोग मिठाई खा रहे हैं ना, तो हम खरीद के लेके जाएंगे, खाएंगे। हेलो, अरे खाने की नहीं, रोने की जरूरत है। लोग गलत रीति रिवाज में, गलत चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, परमेश्वर से दूर हैं, ज्योति की संतान नहीं, अंधकार की संतान होकर रहे हैं। और हम सर न मान के मिठाई खा रहे गए। हेलो, प्रभु तड़प रहा है ना? मैं किसे भेजूं? उनको बताने के लिए, उन्हें उसमें से निकालने के लिए, कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं? हेलो, और यहां पे मिठाई तोड़ के मुंह में डाल रहे। हेलो, बोनस पाए, आनंद मना रहे हैं। नहीं दिए तो नाराज होके अपने से मिठाई लेके खाते हैं। हेलो, कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं? कोई मामूली बात समझ रहे हो? ये कोई मामूली बात है? अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप क्या बोलोगे? मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। हालेलुया। जिसको कुछ डाउट रहेगा बाद में पूछ लेना थी, पर डिस्टर्ब मत हो। है कहा, मैं किसे भेजूं, कौन जाएगा मेरे लिए? यशायाह क्या बोलता है? मुझे भेज, मैं जाऊंगा। आमीन। मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज ऐसे लोग हो, आज कलीसिया में ना आप लोग बैठे हो ना, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। क्या आप नहीं जानते कि बहुत सारे लोग अंधकार में हैं? आपके आसपास रहने वाले लोग गलत रीति रिवाज में जा रहे हैं, गलत तरीका कर रहे हैं। शायद आपके घर के लोग हो सकते हैं, शायद आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त यार, काम पे, है ना, सेठ, मालिक, नौकर, जो भी हो। हेलो, हो सकते हैं जो आज परमेश्वर से दूर है, अंधकार में जकड़े हुए हैं। वो जैसे गधी और उसके बच्चा जो है
सागर में बंधा हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ था ना, वैसे वो पाप के गुलाम में अंधकार के रस्सी से बंधे हुए। हेलो, उन्हें रस्सी खोलने के लिए, उन्हें ले आने के लिए प्रभु हमें भेजना चाहता है। आमीन, हमें भेजना चाहता है। कौन जाएगा मेरे लिए? आज प्रभु बता रहा है, अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं तो हम प्रभु को बोल सकते हैं ना, मैं यहाँ हूँ। आमीन, मैं यहाँ हूँ। आप बोल सकते हो प्रभु से। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सब कुछ झुकाएं। थैंक यू जीसस। प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। वो ज्योति जो हर एक के जीवन को प्रकाशित करती है। बाइबल बताती है वो आने वाली थी धरती पे, और वो आया, और उसके अपने लोग उसे ग्रहण नहीं किए, परंतु जितने लोग उसे ग्रहण किए, यीशु ने, उस ज्योति ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और वो ज्योति की संतान बन पाए। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं, इसलिए कि हम अंधकार से छुड़ाए गए हैं, हम दूसरे को छुड़ाए। हमको प्रभु भेजना चाहता है। वो बोल रहा है, तुम जगत की ज्योति हो, और तुम जाओ मेरे बच्चों को जो अंधकार में बंधे हुए हैं, जिनकी जरूरत है मुझे, उन्हें लेके आओ, और मैं उन्हें अपने संतान बनाऊंगा। मैं उन्हें ज्योति की संतान ठहराऊंगा। मैं उन्हें जीवन देना चाहता हूँ, और बहुतायत का जीवन देना चाहता हूँ। मैं उन्हें बहुतायत का जीवन देना चाहता हूँ। वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया, प्रिय। वो ज्योति की संतान बनाने के लिए आया। वो पिता ने हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। जब आप क्रूस का उस दर्द को आप देखेंगे, क्या हालत होगी पिता की। उसने अपने बेटे को अपने सामने तड़पते हुए देखा। आप अपने बच्चे के एक खरोच को देखने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती। यीशु ने हमें गुनाहों से बचाने के लिए, पिता ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए, अंधकार से छुड़ाने के लिए अपने बेटे यीशु को कुर्बान किया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। और आज वो चाहता कि हम भी उससे प्रेम करें और उसके काम को करें। वो हमें भेजना चाहता है कुछ कामों के लिए, हमें भेजना चाहता है उसके उन लोगों के लिए जो आज भी अंधकार में जकड़े हुए हैं, उस बंधन में पड़े हुए हैं। आज हमें भेजना चाहता है। आप अगर सुन रहे हैं तो वो आपको बोल रहा है, और आपको बोल रहा है, क्या मेरे लिए तो जाएगा? उन लोगों को समाचार करेगा? क्या उन्हें आप खोल के लाएगा? क्या उनके बंधनों को तोड़ेगा? क्या तू मध्यस्थी की प्रार्थना करेगा? क्या मेरे लिए उपवास करेगा? क्या मेरे लिए मेरे वचनों को पूरा करेगा? क्या मेरे लिए तू उनके लिए रोएगा? उनके लिए परिश्रम करेगा? उनको ले आने के लिए क्या तू अपने आप को देगा? आज प्रभु चाहता है, बोल रहा है कि क्या तू मेरे लिए करेगा? अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आप संसार के सदृश ना रहेंगे, आप मजबूत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाएंगे, और उसकी आवाज को सुनेंगे कि मैं कहाँ जाऊं प्रभु, मैं कहाँ जाऊं। इसे उस बहन ने वो प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मुझे भेज, सेवा करना है मुझे, सेवा करना है मुझे। प्रभु ने उसे उसके स्टेट से भी अलग, उसके लैंग्वेज से भी अलग लैंग्वेज में उसे भेजा, और वो जाके सेवकाई किया। आज परमेश्वर हमें भेजना चाहता है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जो आज परमेश्वर के मार्ग से अलग हैं, ज्योति से अलग हैं, अंधकार में बंधे हुए हैं। वो भेजना चाहता है। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में पापा, इन बच्चों को तेरे हाथों में देता पिता। आज का वचन इनके हृदय को छुए पिता, जैसे पतरस के प्रचार ने उनके हृदय को छलनी कर दिया, और वो मन फिराए और आपके मार्ग में चलने लगे पापा। आज प्रभु ये वचन इनके हृदय को छेदे पिता, इनके
आलस को निकाले पिता, इनके लापरवाही को दूर करे पिता, ये गंभीर हो पिता और अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाले जो उन्हें परमेश्वर से रोकने के लिए सदा उन्हें खींचता है। इन्हें बल ताकत दे पिता, इन्हें ज्योति की सामर्थ्य से भर दे पिता, और ये तेरे काम के लिए सदा तैयार रहे पिता, ऐसा अनुग्रह इनके लिए मांगता पिता। पवित्र आत्मा जी इन्हें सहायता कर पिता, ये चमके पिता, ये मामूली नहीं है पिता, ये इस बात को भूल न जाए पिता, ये ज्योति की संतान है पिता, और परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है और वो मामूली नहीं है पिता, ये जयवंत से भी बढ़कर है पिता, ये जयवंत हो गए पिता तेरे नाम में यीशु, ये जयवंत से बढ़कर है पिता। ये बात इनके जीवन में प्रभु बनी रहे लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।